ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपडेट्स के बारे में, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ एक मैच एडवर्टाइज़ किया है, रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। अब भाई इसके अंदर क्या होने वाला? भाई इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। रिया रिप्ली अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, मतलब रिया रिप्ली नटालिया से हारेंगी मेरे को नहीं लगता। और इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखने के लिए सेथ रॉलिंस के साथ क्या होता है रॉ के ऊपर, कोडी रोड्स के साथ क्या होता है। वैसे ब्रॉक रेजनर तो एडवर्टाइज हैं करके शो के लिए, मतलब इनडायरेक्टली एडवर्टाइज है। मतलब ये हमें रिपोर्ट्स क्या ऑलमोस्ट कंफर्म सोर्सेज से पता चला है कि ब्रॉक रेजनर का चांस है कल आने का। तो भाई कल ब्रॉक रेजनर आएंगे अपनी कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन करने सेथ रॉलिंस के साथ क्या होने वाला है। और गंथर और ड्रू मैकिंटायर वाली चीज़ के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। डोमिनिक मिस्टीरियो कैसे करते हैं, मतलब जजमेंट डे पूरा। तो भाई कल का रॉ का एपिसोड ना बहुत, मतलब मैं ऐसा शायद मैं एक महीने बाद बोल रहा हूँ। मैं शायद नाइट ऑफ चैम्पियंस वाला जो रॉ का एपिसोड हुआ था ना, उसके बाद शायद मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को रॉ के एपिसोड में इंटरेस्ट आ रहा है। भाई पिछले बार की रॉ तो कचरा गई थी, तो इस बार देखते हैं रॉ का कैसा हाल होता है, देखते हैं भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऊसोस के बारे में। तो भाई ऊसोस ने, आपको वजह से पता है, मनी इन द बैंक के अंदर रोमन रेंस को पिन कर दिया था। तो ऊसोस का रिएक्शन आता है भाई उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो ऊसोस ने लिखा है, ऊसोस ने बोला है कि वी अब कौन है वंस, मतलब वी आर द वंस, अब कौन है वंस। इसका मतलब ऊसोस इसका यही कहना है कि भाई अब हमने देखा, हमने रोमन रिंग्स को भी पिन कर दिया। मतलब जो रोमन रिंग्स करते हैं ना कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, मतलब रोमन रिंग्स का एक बेसिक डायलॉग चलता है कि भाई इस पॉलीमन का स्पॉइलर वाली चीज़, जो कि भाई जो मैं बोलता हूँ करता हूँ, वैसे ही अभी ऊसोस ने कर दिया कि भाई जो हम बोलते हैं हम भी कर देते हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि अब ऊसोस का आगे क्या सीन होता है। समर स्लैम के बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, तो वीडियो से स्टे ट्यून्ड रहना। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं हम लोग सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई सोलो सिकोआ का भी ट्विटर अकाउंट के ऊपर आता है रिएक्शन डॉट डॉट डॉट, बस 3 डॉट लगा दिए सोलो सिकोआ ने और छोड़ दिया। इसका मतलब सोलो सिकोआ के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। मतलब ट्विटर अकाउंट के ऊपर सोलो सिकोआ बहुत कुछ बोल देते हैं भाई, मतलब जो मेन टेलीविजन में नहीं बोल पाते ना, वो सोलो सिकोआ ट्विटर अकाउंट के ऊपर बोल देते हैं। लेकिन अभी सोलो सिकोआ ऊपर बोलने के पास कुछ नहीं। हाँ, और सोलो सिकोआ उसमें भी 6000 लाइक्स हैं, मतलब भाई बंदे ने कुछ लिखा भी नहीं और 6000 लाइक्स उसको मिल गए। तो भाई इंटरेस्टिंग है देखने के लिए क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का मनी इन द बैंक उनका अभी तक का सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग इवेंट गया है, तगड़ी कमाई हुई डब्ल्यूडब्ल्यू की। आई मीन 20 करोड़ के आसपास डब्ल्यूडब्ल्यू कमाई है। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू सेटिस्फाई तो बहुत ही होती है अपने लाइव इवेंट से, तो मतलब लाइव इवेंट सॉरी बोल रहा हूँ, अपने प्रीमियम लाइव इवेंट से। तो भाई देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसा करती हो। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का तो बहुत सेटिस्फाइंग। और ट्रिपल एच ने बोला है अभी और भी नंबर सामने आएंगे, तो आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेसलमेनिया इंटरनेशनल के बारे में। तो जैसे भाई जॉन सीना ने बोला था ना रेसलमेनिया लंदन में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसा क्या। तो भाई इसके बारे में रिपोर्ट्स निकल के आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसलमेनिया को इंटरनेशनल बनाने की। मतलब जो रेसलमेनिया यूएसए के अंदर होती थी ना, अब डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल बनाएगी। मतलब जैसे कि आपको पता है, मैं आपको थोड़ा पेव्यू के बारे में बताया हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू 4 अपने प्रीमियम लाइव इवेंट यूएसए से बाहर कराती है। इस बार जो 4 करवाई है उसमें से नाइट ऑफ चैम्पियंस उनका सऊदी अरेबिया में था, 2 सऊदी अरेबिया में होगा और 2 और बाहर होगा। तो भाई जैसे नाइट ऑफ चैम्पियंस अभी क्राउन ज्वेल हो सकता है सऊदी अरेबिया के अंदर, मतलब एक पेपर और होगा अभी। इसके बाद बैकलैश जो कि पुर्तरिको में हुआ था, और उसके बाद लंदन के अंदर मनी इन द बैंक। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल डब्ल्यूडब्ल्यू 2 सऊदी के इवेंट्स और एक लंदन के इवेंट, मतलब यूके में तो फिक्स हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यू का, एक यूके 2 सऊदी अरेबिया और एक किसी और जगह पर। और वो जो एक किसी और जगह पर है डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए 3 कंट्रीज अभी मेजरली फोकस कर रही है। एक नहीं 4 कंट्रीज़, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जर्मनी। तो भाई इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू का फोकस है और मेजर फोकस है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। मतलब हो सकता है अगले साल आपको कोई लाइव इवेंट प्रीमियम लाइव इवेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिल जाए। तो भाई सही है डब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल आ रही, क्योंकि बोलते हैं ना जिस जगह पर जो चीज़ होती है उसकी इतनी कदर नहीं होती है। मैं यूनाइटेड स्टेट की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे होती रहती है, तो भाई उन लोगों को उसकी ज़्यादा कदर नहीं है। जैसे भाई अगर इंडिया में होगी और कहीं पे भी होगी तो उन लोगों को ज़्यादा कदर रहेगी। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आने वाले 4-5 साल में रेसलमेनिया लंदन के अंदर होगी। और भाई जब देखते हैं क्या होने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग है, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का भी ट्वीट आता है, तो मैं आपको ट्वीट दिखाई देता हूँ भाई। तो भाई आप इस अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आई एम सिंपली अनेबल टू एक्सप्रेस द लव एंड ग्रेटिट्यूड आई हैव फॉर लास्ट नाइट ऑडियंस, थैंक यू टू माई हैशटैग डब्ल्यूडब्ल्यू फैमिली फॉर ऑलवेज वेलकमिंग
welcoming back home. Thank you London for the opportunity to be a part of a truly unforgettable event. WrestleMania London, नेवर से नेवर। तो भाई जॉन सीना ने जो ट्वीट किया है उनके मतलब बेसिकली वो बोल रहे हैं कि भाई ऑडियंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी ग्रेटिट्यूड के लिए, उनके प्यार के लिए, भाई थैंक यू कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और टीज़ कर रहे हैं जॉन सीना लंदन के लिए। अब भाई लंदन में तो आप लोग 4-5 साल के आसपास एक्सपेक्ट कर लो रेसलमेनिया होगी ही, और भाई तब अगर जॉन सीना नहीं आए भाई तो फिर जॉन सीना की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जॉन सीना ही बोल रहे हैं ना भाई रेसलमेनिया लंदन, तो भाई जॉन सीना को तो आना पड़ेगा भाई। तो देखते हैं क्या जॉन सीना आते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ अभी तो जॉन सीना का ही ट्वीट था। तो भाई अब समर स्लैम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो समर स्लैम के बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए अपडेट है। तो भाई मतलब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8 मैच आ चुके हैं समर स्लैम के अंदर जो होने हैं, मैं आपको बताता हूँ। मतलब कुछ मैचेस तो कंफर्म है, कुछ मैचेस कंफर्म नहीं। पहले आपको मैं कंफर्म मैचेस बता देता हूँ। कंफर्म मैचेस में सबसे पहले मतलब कंफर्म मैचेस हैं ड्रू मैकेंटायर वर्सेस गंथर के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, भाई ये तो बहुत अच्छा मैच होने वाला है। इसके बाद बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस, रोंडा राउजी वर्सेस शेना बेजलर, उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक रेजनर, ऑस्टिन थेरी वर्सेस शेमस, और एक मैच जो और कंफर्म है वो है शार्लोट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का के बीच में विमेंस चैम्पियनशिप के लिए। तो भाई ये 6 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑलमोस्ट क्या कंफर्म ही मान लो समर स्लैम के कार्ड के अंदर होने हैं। अब 2 ऐसे मैचेस हैं ना, मतलब 2 ऐसे मैचेस हैं जो पॉसिबल हैं, चांसेस इसके 50-50 टाइप के हैं, जिसमें रोमन रिंग्स वर्सेस सोलो जे ऊसो फॉर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, और सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर। तो इन दोनों के चांस 50-50 हैं। अब हाँ क्योंकि रोमन रिंग्स और ऊसोस मतलब रोमन रिंग्स का और ब्लड लाइन वाला मैच तो होगा ही, लेकिन अब वो हैंडीकैप होगा, रोमन रिंग्स का सिंगल्स मैच होगा, पता नहीं है हमको। और सेथ रॉलिंस और फिन बैलर भी हो सकता है अगर डीमन कैरेक्टर आएगा फिन बैलर का, तो भाई कि डेमन प्रीस्ट के कारण ऐसा ऐसा हो गया था। तो भाई ये 8 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई की लिस्ट में, जिसमें से 6 तो ऑलमोस्ट कंफर्म मांग लो। हाँ बैकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस और ब्रॉक रेजनर कोडी रोड्स वाला जो मैच है, इनके अंदर स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। देखो भाई कैसे क्या करती है। अब हम लोग बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रोमन रिंग्स के बारे में। तो भाई रोमन रिंग्स का बेबी फेस टर्न से रिगार्डिंग मेरे पास आपके लिए अपडेट है। तो भाई जैसे आपको पता होगा रोमन रिंग्स पहले अपने बिग डॉग वाले गिमिक में चलते थे, मतलब जो उनका गिमिक था ना भाई बिग डॉग रोमन एम्पायर वाला, कि मतलब दिस इज़ माई यार्ड नाउ वगैरह वगैरह, वो बेई फेस गिमिक था। लेकिन लोगों ने उसको मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्लॉप आइडिया रहा, क्योंकि रोमन रिंग्स को उस गिमिक के अंदर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बू करते थे। तो भाई फिर उसका डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स का ब्लड लाइन ट्राइबल चीफ वाला गिमिक लाया। तो भाई अब इससे रोमन रिंग्स को सक्सेस मिली है भाई, लोग उनको पसंद करते हैं। लंदन के अंदर अगर आप देखोगे तो रोमन रिंग्स को मिक्स रिएक्शन मिल रहा है। तो भाई एक हील सुपरस्टार को मिक्स रिएक्शन मिलना ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। तो रोमन रिंग्स को मिक्स रिएक्शन मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि जब रोमन रिंग्स अपना अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप हारेंगे, इसके बाद आपको हो सकता है कि पुराना वाला रोमन वापस देखने को मिल जाए। मतलब ये आप ऑलमोस्ट कंफर्म मानो रोमन रिंग्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना करियर एंड होने से पहले वो बेई फेस गिमिक में वापस आने वाले हैं। तो भाई ये अपडेट थी मेरे पास आपको बताने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को बाद ना। मिलता हूँ आपको कल रॉ की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।